तो गाइज अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्या है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमको ये कुछ रेशनल नंबर्स दिए हैं, हमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है। 13/3125 13/3125। तो क्या करते हैं हम लोग 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 13/5 तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए हमारे डिनोमिनेटर को 2n और 5m की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 और 5। तो ये 2n और 5m के फॉर्म का है, हेंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या है 17/8। तो 17/8 को कैसे लिख सकते हैं 2 तो 2 है, 5 है नहीं यहाँ पे, तो 5 कर लेते हैं इसको। तो ये 2n और 5m के फॉर्म का हो गया, हेंस इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा 64/455। थर्ड पार्ट 64/4। तो 64/455 को ब्रेक कर लेते हैं। तो 5 × 7 × 13। तो इसमें 5 तो है, 5 के साथ साथ 7 और 13 भी आ रहा है, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5n। तो हम लोग लिख सकते हैं विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m, hence it is non-terminating। हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है 15/1600। 15/1600 का ब्रेक कर ले। तो इसको ब्रेक करने पे क्या आता है 2 और 5 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m। तो हेंस टर्मिनेटिंग। तो 1600 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसके क्या आते हैं 2 और 5। तो हम कह सकते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिफ्थ क्या है 29/343। तो 340 क्या होता है 7 का क्यूब। तो 7 × 7 × 7, तो 29/7 का क्यूब। तो अगेन अब हम देखते हैं यहाँ पे 2n और 5m नहीं आ रहा है, हेंस हम कह सकते हैं दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि यहाँ 2n और 5m नहीं आ रहा है और 7 आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट हमारा सिक्स्थ। तो हमारा सिक्स्थ पार्ट है 23/2 और 5²। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये देख के हमको लग रहा है 2n और 5m के फॉर्म का है, तो हेंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट क्या है 129/2 5/7
और 7 की पावर 5। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 और 5 तो आ रहा है, साथ में 7 भी आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, hence non-terminating, hence it is non-terminating। ठीक है गाइस, अब हमारा 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट क्या है, 6/15। तो 6/15 को 15 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो क्या होता है 3 × 5, और 6 को, अब यहाँ पे 3 × 5 है और 6 भी ब्रेक हो जाता है 3 × 2 में, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है 2/5। तो 2/5 है, तो मतलब 5 इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 2 नहीं आ रहा है, तो इसके डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर 0 और 5 लिख सकते हैं, तो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। तो हेंस it is, since it is in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m, hence it is terminating decimal expansion। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज 9th क्या है 35/50। तो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 2, सो दैट इज 35 ये क्या है हमारा 2 × 5 की पावर 2, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। 2 × 5 की पावर स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, हेंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमारा लास्ट पार्ट है 77/210। तो 77 एंड 210 को ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या होता है 2 × 3 × 5 × 7। तो we can see clearly here 2 apart from 2 and 5 we have 3 and 7। तो हम लोग कह सकते हैं ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 और 7 भी आ रहा है, hence it is non-terminating। क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। ठीक है गाइस।